वैशाली सक्सेना गंगाशील हॉस्पिटल बरेली से और आज हमारे साथ है डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता जो कि सांस और दमा रोग विशेषज्ञ हैं। वेलकम टू आवर शो सर। सर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं और काफी साल का एक्सपीरियंस भी है। तो आज हम सर से जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस का जो हमारी बीमारी होती है वो कैसे स्प्रेड होती है और हम उससे कैसे बचाव पा सकते हैं। तो सर उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी सीजनल बीमारियां होती हैं उससे हम अपने परिवार को और अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने बताया और पूछा है मुझसे कि जो सीजनल बीमारियां हैं वो जरूरी क्यों है समझना। उसका दो कारण है। एक तो जो भी लंबी बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स सीजनल बीमारियों से ही स्टार्ट होते हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स होते हैं। एक होता है गले की तकलीफ, दूसरा होता है बुखार। यदि किसी को गले की तकलीफ है, जैसे छींकों का आना, गले में खिचखिच होना जैसे लोग बताते हैं, या खांसी का आना, ये एक तरीके के सिम्टम हैं। और दूसरे सिम्टम हैं जैसे बुखार से स्टार्ट होना, बुखार होना, फिर कमजोरी होना, कमजोरी के साथ भूख न लगना, तो ये दूसरे तरीके के सिम्टम हैं। कोई भी लंबी बीमारी या कोई भी खराब बीमारी के भी सिम्टम ऐसे ही शुरू होते हैं। लेकिन सीजनल बीमारियां और जो लंबी खराब बीमारियां जैसे टीबी है, कैंसर है, या लिवर या किडनी की बीमारियां हैं, उनमें भी सिम्टम ऐसे ही शुरू होते हैं। अंतर ये है कि वो टाइम लिमिटेड होती है, मतलब कि वो 2 से 5 दिन में सबसाइड कर जाती हैं, जबकि लंबी बीमारियां लगातार उनके सिम्टम जारी रहते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि सीजनल बीमारियां, जो फीवर वाली बीमारियां जिसमें बुखार पहले आता है और बुखार के साथ कमजोरी होती है, उनमें जो 2-3 प्रमुख बीमारियां हैं उनमें डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड होते हैं। और जो गले की बीमारियों से स्टार्ट होता है उसमें फेरेंजाइटिस, निमोनिया और सीओपीडी या सांस की बीमारियां होती हैं। तो हमने जाना कि सीजनल बीमारियां क्या हैं और उससे हम कैसे बचाव पा सकते हैं, लेकिन अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं जो है ट्यूबरक्लोसिस। तो अब हम जानते हैं कि सर ट्यूबरक्लोसिस क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो पुरानी बीमारियां हैं जैसे टीबी है या कैंसर है, या इनमें भी सिम्टम सीजनल बीमारियों जैसे ही स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम जल्दी से ही ये सिम्टम को पकड़ लें, जैसे किसी पेशेंट को खांसी आ रही है लगातार और वो 1 या 2 हफ्ते में नहीं जा पा रही है, या किसी को बुखार आ रहा है वो 1-2 हफ्ते में नहीं जा पा रहा है, या किसी को कमजोरी है जो लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि यदि वो सही समय पे नहीं सही सलाह दी जाए या सही बातें नहीं की जाए तो वो बीमारी लाइलाज तक पहुंच सकती है। अब इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो ये कि वो बीमारी को कैसे रोकें, दूसरा है मतलब कि बीमारी को रोकने का मतलब बीमारी हो ही ना। दूसरा ये है यदि बीमारी के लक्षण समझ में आने शुरू हो गए हैं या आ गए हैं तो उसको आगे ना बढ़े, उसके लिए प्रॉपर और क्विक रिस्पांस कैसे दिया जाए। जी बिल्कुल सर, क्या ये बीमारी स्प्रेड होती है? आप अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो क्या हमें उस इंसान से एहतियात बरतने की जरूरत है? अब हम आपको बताते हैं इसके कि किस तरीके से इस बीमारी से हम बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है ये केवल घर की बीमारी नहीं है, ये सोसाइटी की बीमारी है। और जैसे टीबी का सवाल है, टीबी इंसान से इंसान में ही फैलती है, ये किसी जानवर या किसी और फल फ्रूट से नहीं फैलती है। तो इसका मतलब ये हुआ यदि हम इंसान जो हमारे आसपास के इंसान हैं जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जिनको जानते हैं उनमें खांसी, कमजोरी, बुखार या कोई तकलीफ के लक्षण दिखते हैं तो हमें उससे दूर रहते हुए उसका भी चेकअप कराना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिनको हम नहीं जानते हैं, हम जिनको नहीं जानते हैं, जैसे हम जब भी बाजार में जाते हैं या मार्केट के अलावा आप टेम्पो में बैठते हैं या सब्जी लेने या डेली रूटीन वर्क करने जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत से लोग आप खांसते हुए या कमजोर या
इस तरीके से मिलते हैं, हम उनसे भी अपने को बचाव रखते हुए, क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, जिनसे नहीं जानते हैं उनसे आप यदि प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखते हैं, और दूसरी बात यह है कि डिस्टेंसिंग के साथ साथ यदि आप प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं तो आपको चाहे किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जिसमें टीबी भी शामिल है, उससे अपनी को बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने हमें बताया कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होती है, लेकिन हम इसके कुछ हमारे पास बचाव भी होंगे। बचाव इन द सेंस हमारे पास इसका कोई इलाज भी होगा कि जिससे हम बच सकें। बचाव दो तरीके का होता है। जी। एक वो जिसमें कि लक्षण प्रारंभ हो गए हों लेकिन उनको जल्दी से ट्रीटमेंट करके वो ऐसी स्थिति में ना पहुंचे जिसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डिजीज कहते हैं। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे किसी को सिम्टम जल्दी समझ में आ रहे हैं कि इसमें सिम्टम्स हैं, जैसे 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, या कमजोरी आ रही है, या भूख नहीं लग रही है, या बुखार बीच बीच में आ रहा है, या लगातार शाम को आ रहा है, ऐसे पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर सेक्टर में ले जाकर डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज कराएं और प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो। दूसरा ये है कि उस व्यक्ति से वो बीमारी दूसरे को ना फैले। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि टीबी इंसान से इंसान में फैलने वाली बीमारी है, तो यदि हम इस तरीके से काम करते हैं कि उससे हमें ना फैले और वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, तो उससे पेशेंट को भी बेनिफिट होगा और ये चेन भी ब्रेक होगी यदि वो पेशेंट स्वस्थ हो जाता है, और हम लोग भी बच सकते हैं क्योंकि हम लोग प्रॉपर उस प्रिकॉशन लेते हुए बीमारी ना होने दें। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने जाना कि क्या है ट्यूबरक्लोसिस, कैसे आप अपने आप को और अपने परिवार को ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं, और बाकी आप खुद एहतियात बरतें, अपने आसपास के लोगों को कहें कि वो एहतियात बरतें, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से आके तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।